16वां बाब 15 और 16 आयत। देखो मैं चोर की तरह आता हूँ, मुबारक है वो जो जागता है और अपनी पोशाक की हिफाजत करता है ताकि नंगा ना फिरे और लोग उसकी बरहंगी ना देखें। और उन्होंने उनको उस जगह जमा किया जिसका नाम अबरानी में हरमजदून है। जो लोग मसीह में ईमान के साथ तैयार होंगे, इनमें फ़र्क बयान करने के लिए खुदावंद ने एक मुबारकबादी पेश की है। मुबारक वो है जो जागता है और अपनी पोशाक की हिफाजत करता है ताकि नंगा ना फिरे और लोग उसकी बरहंगी ना देखें। ये मुकाशफा की किताब की तीसरी मुबारकबादी है। जागना से मुराद है खुदावंद मसीह का मुंतज़िर रहना और ईमान में कायम रहना। पोशाक की हिफाजत करना से मुराद है नजात के कपड़ों और रास्तबाजी के कपड़ों की हिफाजत करना। यसाया 61 बाब की 10 आयत में लिखा है, मैं खुदावंद से बहुत शादमान हूँगा, मेरी जान मेरे खुदा में मसरूर होगी, क्योंकि उसने मुझे नजात के कपड़े पहनाए, उसने रास्तबाजी के खिल्लत से मुझे मुलबस किया। जब मुकद्दस लोग अपनी नजात की हिफाजत नहीं करते और अपनी रास्तबाजी के कामों की गवाही नहीं देते तो वो रूहानी तौर पर नंगे हो जाते हैं। हरमजदून का मतलब है तबाही का पहाड़। पहाड़ को अबरानी में हार कहते हैं, जैसे उर्दू में को, मसलन कोहे हमालिया या कोहे सुलेमान वगैरह। हरमजदून का मानी कत्ल व गारत का पहाड़ भी तस्वर किया जाता है। इसे यूनानी में आर्मागेडन कहते हैं। मजदून एक कनानी बादशाह का शहर था। इसके शुमाल मगरब में कोहे किरमल है, जहाँ केसून की नदी पर एलिया ने बल के 450 नबियों को कत्ल किया था। इसके जनूब मगरब में जलबुआ का पहाड़ है, जहाँ सऊल मारा गया था। इसके नीचे केसून की नदी की वादी में बर्क ने ससीरा और इसके सारे लश्कर को कत्ल किया था। इसके जनूब मगरब में शारून की वादी या शारून का मैदान था, जो बहीरा रूम के साहल के साथ साथ फैला हुआ है। एक आलम का ख्याल है कि तबूर का पहाड़ ही हरमजदून है, लेकिन इसराइल के तमाम नक्शों में हरमजदून एक अलग पहाड़ है, जो हरमजदून की वादी यानी केसून की नदी की वादी के जनूब मगरब में वाक़या है। ये वादी बहुत सी कदीम जंगों के लिए मैदान जंग का काम देती रही है, मसलन बर्क और कनानियों की जंग, जदाऊन और मदियानियों की जंग। पहली जंग अजीम भी यहाँ लड़ी गई। ये वादी तकरीबन 20 मील लंबी और 14 मील चौड़ी है, और अगरचे तमाम दुनिया की फ़ौजें इस वादी में समा नहीं सकती, फिर भी तमाम फ़ौजें पहले यहाँ पहुँचेंगी और फिर यहाँ से इसराइल के सारे मुल्क में शमाल से लेकर जनूब तक 200 मील के इलाके में फैल जाएंगी। खुदावंद मसीह की आमद के वक्त तमाम इसराइल में यही फ़ौजें फैली हुई होंगी और यरूशलेम चारों तरफ से फ़ौजों से घिरा हुआ होगा, जैसा कि ज़िक्रिया 14वें बाब की पहली 2 आयत में लिखा है। मिस्र और बाबल की फ़ौजों का आमना सामना इसी वादी में हुआ। यूसिया बादशाह की जंग इसी वादी में हुई। इसे यज़रील की वादी भी कहते हैं। नेपोलियन अव्वल ने हरमजदून की बहुत तारीफ़ की थी कि यहाँ दुनिया की फ़ौजें समा सकती हैं। ये इसराइल का अखीर नज़र आ रहा है। बनी इसराइल के बचने की ज़रा बर उम्मीद भी नहीं हो सकती। लेकिन खुदा, ये अल्फाज बाइबल में अक्सर आते रहे हैं, जहाँ अल्लाही हाथ अपनी कुदरत और ज़ोर दिखाकर हैरान कुन नताइज पैदा करता रहा है। अब भी ऐसा होगा। मुसीबत के ज़माना में जब इसराइल का अखीर यकीनी हो जाएगा, खुदा खुद मुदाखलत करके गैर कौमों की तमाम फ़ौजों को हलाक करेगा और इसराइल को रहाई बख्शेगा। फ़ौजों के खून का दरिया 200 मील लंबा और 4 फुट गहरा होगा। तब खुदावंद खुरूज करेगा और उन कौमों से लड़ेगा जैसे जंग के दिन लड़ा करता था। मुकाशफा 19 बाब की 19वीं आयत में लिखा है, फिर मैंने उस हैवान और ज़मीन के बादशाहों और उनकी फ़ौजों को उस घोड़े के सवार और उसकी फ़ौज से जंग करने के लिए इकट्ठा देखा। ये जंग अजीम की मुख्तलिफ लड़ाइयों में से आखिरी लड़ाई होगी। इसके बाद लड़ाई हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। फिर उसने मुझसे कहा, इस किताब की नबूवत की बातों को पोशीदा न रख, क्योंकि वक्त नज़दीक है।